हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो एज ए एलपी आपको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए या लोगों में ट्रबल आ कौन सा रहा है, ट्रबल को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें आने वाली बहुत सारी ट्रबल को एक एक वीडियो में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है डीजे कंट्रोल सर्किट। तो डीजे कंट्रोल सर्किट को जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं, उनका क्या क्या काम है, उनके क्या क्या सिंबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा होगा कि सबसे पहला जो हमारा उपकरण इसमें लगेगा वो है बैटरी। सबसे पहला उपकरण बैटरी है और उसके बाद जब दूसरे सिंबल की बात करते हैं तो दूसरा इसमें यूज़ होता है फ्यूज़। और फ्यूज़ का इस टाइप का सिंबल आपको सर्किट में देखने के लिए मिलेगा और इसमें 3 फ्यूज़ यूज़ होते हैं। इसमें एक आपको एडिशनल सीसीबी है, एक सीसीबी है और एक सीसीपीटी फ्यूज़ देखने को मिलेगा। इसमें एडिशनल सीसीबी की बात करें तो ये एक 35 एम्प्स का फ्यूज़ है जो आपको बैटरी बॉक्स नंबर 1 में या तो फ्यूज़ की फॉर्म में या फिर एमसीबी की फॉर्म में देखने के लिए मिल सकता है। अब दूसरे फ्यूज़ की बात करें सीसीबीए फ्यूज़, तो सीसीबीए फ्यूज़ भी हमारा 35 एम्प्स का ही फ्यूज़ है। ये आपको बैटरी बॉक्स में या फिर बोले तो टीवी पैनल में कैब 2 में लोको पायलट के बैक साइड में देखने के लिए मिलेगा। और तीसरे की बात करें सीसीपीटी, जो हमारा 16 एम्प्स का फ्यूज़ है। ये भी हमें कहीं कहीं पे इसको 10 एम्प्स फ्यूज़ भी मिलता है। तो ये भी हमको टीवी पैनल में ही जो स्विच है उनके नीचे मिलेगा। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे फ्यूजेस की। अब एक फ्यूज़ इसमें और भी है जिसका नाम है सीसी डीजे। सीसी डीजे फ्यूज़ हमारा एक 6 एम्प्स का फ्यूज़ है और ये भी हमको फ्यूज़ पैनल में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे सभी फ्यूजेस हो गए। अब इसके बाद तीसरी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे हैं इंटरलॉक्स। क्या है? इंटरलॉक्स। तो पूरे डीजे कंट्रोल सर्किट में हमको 3 टाइप के इंटरलॉक देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जिसमें एक पहला इंटरलॉक है नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, NCI लिखेंगे। दूसरा इंटरलॉक है नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, NOI। और तीसरा ड्रम इंटरलॉक। ये हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जहाँ तक इनके सिंबल की बात करें तो जो भी लेफ्ट साइड इंटरलॉक आपको दिखेंगे वो सभी नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक रहेंगे। फिर दूसरा है जितने भी राइट साइड इंटरलॉक मिलेंगे वो सभी नॉर्मली ओपन इंटरलॉक को डिनोट करते हैं। फिर बात आती है ड्रम इंटरलॉक की। तो सभी जगह अलग अलग सिंबल है। कहीं पे आपको ये इस टाइप का सिंबल भी देखने के लिए मिल सकता है और कहीं कहीं पे ऐसा सिंबल देखने के लिए भी मिल सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे इंटरलॉक्स की। अब जो चौथी बात हम करेंगे वो बात है हमारे रिले की। तो चौथा है
रिले। तो रिले हमारे पूरे सर्किट में इस सिंबल से डिनोट किए जाएंगे। तो नॉर्मल जितने भी रिले हैं उनको हम इसी सिंबल से डिनोट करेंगे, लेकिन कोई कोई टाइम डिले रिले भी है। टाइम डिले रिले का मतलब कि उनको कुछ तो टाइमिंग दी गई है जिसमें वो एनर्जाइज कंडीशन में ही रहेंगे, या जो भी ऑपरेशन होना है वो उतने टाइम के अंदर हो गया तो वो रिले एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा। अदरवाइज उससे ज़्यादा टाइम लिया गया तो वो डी एनर्जाइज कंडीशन में आके डीजे को ट्रिप करने का काम करेगा। तो ये तो नॉर्मल रिले है, इसको एनआर लिख देते हैं। और फिर जो दूसरा रिले है ये टाइम डिले रिले रहेगा, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसके आगे जो भी इसका टाइम डिले रहेगा उसको हम मेंशन कर सकते हैं, टाइम डिले रिले। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अब इसमें कौन कौन से उपकरण यूज़ हुए हैं, इसके सिंबल्स के बारे में तो हमने बता दिया। अब जो बात मैंने रिले के बारे में करी है, तो इसमें कौन कौन से रिले यूज़ हो रहे हैं। तो पहले रिले की हम बात करते हैं, Q118 रिले। फिर दूसरा रिले है Q44 रिले। तीसरा रिले है Q45 रिले। चौथा रिले है C118 रिले। और पांचवा रिले है MTDJ। तो जो भी हमारे रिले दिए गए हैं उनमें हम जो उनका नाम है, जैसे Q118 रिले है तो एक्चुअली डीजे सर्किट में 5 टाइप्स के रिले हैं, या बोलेंगे तो 5 रिले है, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी ब्रांचेस गिनी जाती हैं। जैसे जो Q118 रिले है उस ब्रांच को हम Q118 रिले की ब्रांच बोलेंगे, जो Q44 रिले है उसको हम Q44 की ब्रांच बोलेंगे, जो Q45 रिले है उसको Q45 की ब्रांच बोलेंगे, C118 को C118 की। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव ब्रांच रहेंगी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो भी आर्नो का डीजे कंट्रोल सर्किट है उसमें 5 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस है। ठीक, तो जो Q118 रिले है ये एक टाइम डिले रिले है जिसमें 5 सेकेंड का टाइम डिले रहता है। और ये 5 सेकेंड का टाइम डिले इसलिए रहता है कि जैसे ही हम BLDJ ऑन करके BLR DJ को प्रेस करते हैं तो BLR DJ को 4 सेकेंड तक प्रेस करना रहता है, क्योंकि जो हमारा आर्नो है उसको स्टार्टिंग फेज 3 फेज की ज़रूरत पड़ती है, जो वाया C118 R118 के थ्रू उसको स्प्लिट फेज दिया जाता है। और उस 4 सेकेंड में हमारे Q118 की सप्लाई बनी रहे, इसलिए इसको 5 सेकेंड का टाइम डिले दिया जाता है, या टाइम डिले दिया जाता है। फिर बात आती है Q44 की। Q44 रिले को हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं, या फिर इसको RGR प्रोटेक्शन रिले भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है Q45 ब्रांच की। तो Q45 जो है, Q45 हमारा डीजे रीसेटिंग रिले है। क्या बोलते हैं इसको? डीजे रीसेटिंग रिले। डीजे रीसेटिंग रिले। अब C118 हमारा क्या काम करता है कि जब हम आर्नो को स्टार्टिंग फेज देते हैं 4 सेकेंड के लिए, तो उस समय हमारा जैसे ही आर्नो स्टार्ट होता है तो वैसे ही QC-VAR का कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाता है। जैसे ही BLR डीजे प्रेस करते हैं QC-VAR का कॉन्टेक्टर क्लोज होगा 4 सेकेंड के लिए, जो C118 की ब्रांच को एनर्जाइज करेगा,
और C118 का जो भी रिले है इसका इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पे ओपन हो जाएगा। तो 4 सेकेंड के लिए C118 कॉन्टेक्टर ओपन हो जाता है जो हमारा, इसीलिए Q118 को 5 सेकेंड का टाइम डिले दिया जाता है। तो ये होता है C118 का कार्य। और एम्प्टी डीजे रिले का मेन काम है मेंटेनिंग डीजे। क्या काम है? मेंटेनिंग डीजे। और फिर इस पूरे सर्किट में आगे BL स्विच की बात कर लेते हैं। BL स्विच का कॉन्टेक्ट है, फिर BL डीजे का कॉन्टेक्ट है, फिर BP1 डीजे, फिर BLR डीजे, फिर BP2 डीजे। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं। तो BL स्विच को जैसे ही हम अनलॉक करेंगे उसके बाद ZPT को 1 पे या 2 पे जो हमारा है रिस्पेक्टिव पेंटो उस पर हम डालेंगे। उसके बाद आपका BP1 डीजे है, BLR डीजे है, BP2 डीजे है। तो आगे हम इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो हैं ये इनका प्रॉपर वर्क क्या है। और जैसे ही हमने ये रिलेज की बात करी थी तो इन रिलेज का प्रॉपर नॉर्मली ओपन इंटरलॉक या नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये डीजे कंट्रोल सर्किट में मिलेगा। तो जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होंगे तो इनका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है तो वो क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है वो ओपन हो जाएगा। तो जब हम पूरे इस डीजे सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम आगे बताएंगे कि पूरा डीजे मेंटेन कैसे होता है, या फिर कोई भी ट्रिपिंग फेलियर हो रही है तो वो किस ब्रांच पे हो रही है, किस रीज़न से आ रही है, और उस ट्रिपिंग फेलियर को हम क्या नाम दे सकते हैं। जिसमें बहुत सारी ट्रिपिंग फेलियर होंगी, ICDG होगी, नो टेंशन होगी, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन O। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।